हाय व्यूअर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। इस लेक्चर में हम प्रॉप्स को डिस्कस करेंगे कि प्रॉप्स क्या होते हैं। तो प्रॉप्स शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास प्रॉपर्टीज के। आप में से किसी को अगर रिएक्ट जेएस का आइडिया हो या रिएक्ट जेएस कर चुका है या एंगुलर कर चुके हो तो आपको प्रॉप्स समझ में आ रहा होगा। और प्रॉप्स हम किस लिए यूज करते हैं, तो लास्ट लेक्चर में हमने कंपोनेंट को डिस्कस किया कि कंपोनेंट हम कैसे क्रिएट करेंगे और कंपोनेंट होते क्या है। तो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में अगर हमें डेटा भेजनी हो तो डेटा हम कैसे भेजेंगे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, यानी हम दूसरे टर्मिनोलॉजी में कह सकते हैं कि पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में अगर हमें डेटा भेजना हो तो डेटा हम कैसे भेजेंगे, तो वो हम प्रॉप्स के थ्रू भेजेंगे। तो look at the definition of props कि prop is a way for a parent components to pass down to a child component। प्रॉप्स हमारे पास क्या है जिसके थ्रू हम पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को डेटा पास कर सकते हैं। प्रॉप्स अलाउ अ पेरेंट कंपोनेंट टू कम्युनिकेट विद इट्स चाइल्ड कंपोनेंट बाय पासिंग डेटा टू देम एज ए कस्टम एचटीएमएल एट्रीब्यूट। तो हम इसको क्या करेंगे, एज कस्टम एचटीएमएल एट्रीब्यूट की तरह ही हम क्या करेंगे, इसको डेटा इसको पास करेंगे, जो कि अभी हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि कैसे हम जो है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा पास करेंगे। सो हमारे पास लास्ट लेक्चर में हमने मेन्यू एक वो क्रिएट किया था, फाइल क्रिएट किया था नेविगेशन का। हमारे पास इसमें कोड था। इसके अंदर अगर आप में से इसके अंदर अगर आप चाहें तो हम प्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। और इससे पहले जो हमने हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट बनाया था तो उस कंपोनेंट को भी हम एज अ प्रॉप्स चीज़ें बेच सकते हैं। तो ये हम उसी जगह पे भेजेंगे जिस जगह पे हमने कंपोनेंट को कॉल किया हो। मिसाल के तौर पर इधर मैंने प्रॉप्स वाले कंपोनेंट को कॉल किया है, तो इधर मिसाल के तौर पर इधर ही भेजते हैं। कोई इशू नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं भेजना चाहता हूँ एक प्रॉप्स के नेविगेशन में, नेविगेशन मेन्यू को मैं क्या भेजना चाहता हूँ, एक प्रॉप्स। इसमें आप लोग देख रहे हो होम, अबाउट, सर्विस और कांटेक्ट है। इसमें मैं एक और जो है वो भेजना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर एक्स्ट्रा के नाम से। तो ये हमारे पास इसका नाम हो जाएगा एक्स्ट्रा। इस एक्स्ट्रा नाम से ही मैं इसको उधर यूज करूंगा और जो इसका वैल्यू होगा वो होगा कि एक्स्ट्रा विद डबल ए। ये क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। अब ये मैंने कंट्रोल एस कर दिया। अब मेन्यू कंपोनेंट जो मेरा है उसमें इधर मैं कोड लिखूंगा कि वो क्या करे, इस प्रॉप्स को जो है वो एक्सेस कर ले। तो इसका यही साइंटिक्स है, हम इस तरह से प्रॉप्स लिख देते हैं और फिर प्रॉप्स के अंदर जो है जिस नाम से हम इसको यूज करेंगे, जो कि एक्स्ट्रा नाम मैंने दिया था, तो वो नाम लिख देंगे और यहाँ पर इसका टाइप जो है हम दे देंगे। मिसाल के तौर पर ये जो हम यूज कर रहे हैं इसका टाइप है स्ट्रिंग। तो इधर मैं क्या करूंगा, इसको टाइप दे दूंगा स्ट्रिंग। तो ये मैंने कंट्रोल एस कर दिया। और अगर मैं इधर आता हूँ, इधर रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को, तो हमारे पास का वो नहीं आया है। इसलिए नहीं आया है कि हमने इधर यूज तो किया है, सॉरी, हाँ, एक तरह के रजिस्टर तो किया है लेकिन हमने यूज नहीं किया है। तो इधर हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके इधर हम डायनेमिक टेक्स्ट के अंदर लिख देंगे एक्स्ट्रा। तो ये एक्स्ट्रा वैल्यू हमारे पास क्या है, ये प्रॉप से लोग इधर एक्स्ट्रा प्रॉप जो है विद डबल ए आई है, क्योंकि ये हमने एक्स्ट्रा लिखा है। ये एक्स्ट्रा स्प्लिट इट, लो, इधर से हमने एक्स्ट्रा पास किया। क्या पास किया, हमने एक्स्ट्रा पास किया। ये एक्स्ट्रा इसका नाम है और वैल्यू इसका एक्स्ट्रा विद डबल ए है। तो इधर हमने यूज किया एक्स्ट्रा टाइप स्ट्रिंग और इधर हम क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास ये वैल्यू होगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ इसके अंदर वैल्यू होना चाहिए लाइक समथिंग, जो भी आप इसके अंदर वो करना चाहते हो, लेकिन आपने एक्सेस इस एक्स्ट्रा नाम से करना है। मतलब जो नाम आप इसको दोगे, चाहे एक्स्ट्रा हो चाहे जो हो, लेकिन हमारे केस में एक्स्ट्रा इसका नाम है तो हम एक्स्ट्रा से इसको एक्सेस करेंगे। अब इसमें एक और हम इधर इसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास है ये रिक्वायर्ड इसका बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास है वो फॉल्स है। इसको हम यहाँ पर रिक्वायर भी कर सकते हैं कि ये ज़रूरी है, आपने ज़रूर ये प्रॉप्स जो है इस कंपोनेंट को सेंड करना है। अगर आप इसको प्रॉप सेंड नहीं करोगे तो ये या तो वार्निंग देगा और या एरर देगा। तो उस केस में यहाँ पर हम रिक्वायर्ड जो है वो ट्रू करेंगे, लिखेंगे रिक्वायर्ड और यहाँ पर ट्रू लिख देंगे। तो इस केस में
अब ये वार्निंग जो है एरर थ्रो कर रहा है। क्यों एरर थ्रो कर रहा है? द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी शुड बी अ कंस्ट्रक्टर। ओके, अच्छा तो इसको जो है आप फिर कंस्ट्रक्टर के उसमें डिस्कस कर लेंगे, इसको फिर बाद में देखेंगे। ये इससे रिमूव कर दे। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टेट जो है वो प्रॉप्स कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि स्टेट पे आप लोगों का कंसेप्ट जो है, सॉरी प्रॉप्स पे आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। तो यही मेथड है जिसके थ्रू हम चाइल्ड कंपोनेंट सॉरी पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में प्रॉप्स जो है वो पास कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम इस नेविगेशन को डायनेमिक बनाएंगे, पेजेस इसके लिए बना देंगे और साथ में राउटिंग को भी इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि इस पेज से अबाउट पेज से डायरेक्टली हम उन क्लिक पे नहीं जा सकते अगर हमारे पास राउटिंग ना हो। सो मीट इन द नेक्स्ट lecture. Till then, Allah Hafiz.